मंत्रियों और सभासदों, सोचो, विचारो और कहो, संसार में किसका राज है? देवता, गंधर्व और राक्षसों पे किसका राज है? महाराज लंकेश। शिव, ब्रह्मा, विष्णु का कौन सरताज है? महाराज लंकेश। जय श्री राम। ओहो, इतना अहंकार, इतना अभिमान और इतनी डिटाई हो ना अंधे इस कदर। तुम मोह के जंजार में एक दिन फंसना पड़ेगा तुझे, काल के भी गाल में। दिव्य मुख मंडल पर होगी मूर्धनी सी छाई हुई, शान होगी भक्त के पैरों तले टुकराई हुई। एकांत वानर या मानव संतान? देख और पहचान। अरे ओ निडर वानर, मृत्यु के ग्रास प्राणी, तूने हमारे वैभव को इतना भुलाया कि निर्भय होकर सीधा दरबार में चलाया। सच बतला, तो कौन है? मैं श्री रामचंद्र जी का दूत और बाली का पुत्र अंगद हूं। बोल, क्या कहना चाहता है? लंकेश, तुम्हारा कुल श्रेष्ठ है। तुम पुलिस मुनि के नाती हो। तुमने शिव, ब्रह्मा का वरदान पाकर इंद्रादि देवताओं को जीत लिया है, परंतु वेदों के ज्ञाता होकर ऐसा पाप कर्म किया है। हर के लाए जान की माता, नहीं अच्छा है कर्म किया। पाप के पथ पर चले, जो कुछ किया बेजान किया। अरे गंवार, सोच कर नहीं बोलता, अमृत के पात्र में विष खोलता है। जानता है मैं कौन हूँ? भय खाता है जिससे ये नवमंडल, वो योद्धा मैं ही हूँ। पूछता है जिसको ये भूमंडल, वो प्रतिमा मैं ही हूँ। मैं हूँ विष्णु विश्व का, लोकों का ब्रह्मा मैं ही हूँ। दांत है जिसके ये धनुष दानव, वो राजा मैं ही हूँ। चांद, तारे, व्योम और पृथ्वी सब मनाते हैं मुझे। जल, पवन, अग्नि, वरुणियम सर झुकाते हैं मुझे। हाँ, जानता हूं, परंतु सदैव किसी की नहीं होती। माया रूपी नदी सदा एक दिशा में नहीं बहती। लंकेश, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो मेरी एक बात सुनो। दांतों में तिनका दबा, गले में कुठार डाल, अधीनता के साथ जानकी माता को लेकर प्रभु की शरण में लौट जाओ और जो कुछ कर चुके हो उसके लिए क्षमा मांग लो। नहीं तो बुरा परिणाम होगा, नरकवास और लोगों में बदनाम होगा। मैंने कुलद्रोही, देशद्रोही अवश्य सुना था, मगर संतान द्रोही नहीं सुना था। अरे नीच, कुल को कलंक लगाने वाले, बाली का नाम मिटाने वाले, तू कहां से हो गया? तेरी माता का गर्भ क्यों ना गिर गया? तेरे जैसा कपूत पैदा होते ही क्यों ना मर गया? शर्म की बात है, ऐसे कुल में ये संतान हो। फूल की टहनी में पैदा, ब्रज और पाषाण हो, नाम भी घातक बने। संतान जो माँ बाप की, वो नहीं संतान, बेशक साक्षी है पाप की। ओहो, आपको अपनी माँ बाप की बड़ी ही चिंता है, तभी प्राय स्त्री को चुराकर उनकी कीर्ति को उज्जवल किया है। क्यों ना जग में नाम हो, फिर कैसे ना कल्याण हो। धन्य है वे माँ बाप जिनकी आप जैसी संतान हो। देखो अंगद, तुम
मेरे मित्र के पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि तुम्हें मैं अपना हितैषी करके जानूंगा। सच बतला, बाली तो कुशल से है? शांति कीजिए, कुछ दिन और शांति कीजिए। स्वयं बाली के पास जाकर श्री राम की शत्रुता का परिणाम पूछ लीजिएगा। कुछ दिनों में लंका में अंधेरा होने वाला है। दिशाएं कह रही है लंकेश, नाश तेरा होने वाला है। अरे दुष्ट, तो ये क्या बक रहा है? याद रख, मेरा क्रोध अंदर ही अंदर दहक रहा है। तो दूत है, नहीं तो नामो निशान मिटा देता। जबान जो चल रही है उसके 100 टुकड़े बना देता, पकड़कर रान देता, काल का भोजन बना देता, मसल देता भुजाओं में, डुबा देता समंदर में, उड़ा देता बनाकर हड्डियों को राख अंबर में। लंकेश, तुम भूल रहे हो, अपनी शक्ति को दिख समझकर अभिमान में फूल रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता, जब श्री रामचंद्र जी इधर आएंगे तो तुम्हारे सारे के सारे बल धरे के धरे रह जाएंगे। लगेंगे आकर सीने में धनुष के बाण, जब तेरे समर भूमि में निकलेंगे अधर्मी प्राण, जब तेरे, जब काल के पहाड़ सब सूरज में दबा लेंगे, लगा के ठोकरे जब शीशों को वानर उछालेंगे। पता ही जब चलेगा तुझे जीवन की कहानी का, चिंगारी आग की थी या बुलबुला पानी का। बुलबुला बुलबुला सामर का सामना कोई बच्चों का खेल है? हाथी का और चींटी का भला कोई मेल है? चल तनिक ये तो बता, तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसको देखो वो कमजोर और बोधा है? राम है तो स्त्री के वियोग में दुखी है, लक्ष्मण को भाई के संताप ने खाया है, तुम और सुग्रीव दोनों सेना के रखवाले हो, हमारे इन वीरों के आगे कहां ठहरने वाले हो? विभीषण जन से डरपोक है, जामवंत को तो बुढ़ापे का शौक है, नल और नील के तो हम गिनती भी नहीं मानते, क्योंकि वे शिल्प के सिवा कुछ भी नहीं जानते। ध्यान में लाऊं तो लाऊं ऐसे कौन से योद्धा में? कीट भुनगे जानता हूं बांदी सेना को मैं। अरे कायरो, काल का भोजन हो तुम मेरे सामने, मैं हूं अग्नि, तुम हो ईंधन मेरे सामने। हाँ, सुना है कभी महाराज पाताल गए बलि राजन को जीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने मेठा था योद्धापन को। जब घुड़साल में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आई थी बाली को, फिर आकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र भाऊ ने भी सारी शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है लंकेश? सीता स्वयंवर में एक धनुष ने इज्जत ले ली थी।